सुरभि। ठीक है अली, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से बम की धमकी मिली है। एयरपोर्ट, स्कूल समेत कई संस्थानों को धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए भेजी गई है बम की धमकी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच में अब तक कुछ भी नहीं मिला है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया है। हालांकि अब इस ईमेल की भी जांच की जा रही है। आईपी एड्रेस भी ट्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि इस बीच ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है कि कई स्कूल इस वक्त हमारे रडार पर हैं। एयरपोर्ट्स को भी लेकर ये चेतावनी जारी की गई है इस ईमेल में कि वहां भी बम धमाके हो सकते हैं। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के जांच तो की जा रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है। उनका ये कहना है कि अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए क्राइम एडिटर हमारे साथ अली शरर बने हुए हैं। अली, जिस तरीके से ये ईमेल बताया जा रहा है कि धमकी भरा ईमेल है और वो भी बम की धमकी दी गई है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस का अब तक क्या कुछ कहना है, या उनके हाथ और कोई सुराग मिला हो कि आखिर वाकई में इस ईमेल को किसने भेजा? देखिए बिल्कुल सुरभि, दिल्ली के इस छोर से उस छोर तक जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, लगातार उन्हें बम से उड़ाने की धमकी एक लंबे समय से मिलती चली आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से धमकी मिली है, 100 से 150 मेल ऐसे हैं जो कि स्कूल, कॉलेज और बाकायदा हॉस्पिटल के साथ साथ अब एयरपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। यानी कि जो आतंकी संगठन के नाम से जो मेल आया है उसमें बाकायदा जिक्र किया गया है कि बहुत जल्द वो दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की फिराक में है और बहुत जल्द वो ऐसा धमाका करेंगे। हालांकि अभी भी दिल्ली पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि इस पूरे मेल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाली 2 अक्टूबर के दिन दशहरा भी है भारत के अंदर। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार लगी हुई है। लेकिन इस संगठन का नया नाम सामने आया है, क्योंकि इस संगठन का जो नाम है वो टैगोराइज 111 है। यानी कि नया एक आतंकी संगठन मार्केट में आया है जिसको टैगोराइज 111 नाम दिया गया है। हालांकि इस मेल की पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है और आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है कि आखिरकार कहां से ये मेल भेजा गया है। सुरभि, ठीक है, लेकिन अरे साथ ही सवाल ये भी है कि इससे पहले भी हम कई बार ऐसी धमकियां देख चुके हैं। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि फर्जी ईमेल्स थे ये। कुछ लोगों ने जानबूझ करके ये प्रयास किया था ताकि दहशत का माहौल बनाया जा सके। कुछ प्रैंक के तौर पर ईमेल्स किए गए थे। लेकिन अब तक क्या साइबर टीम की ओर से भी किसी प्रकार का दिल्ली पुलिस को समर्थन मिलते हुए और इस पर आईपी एड्रेस को ट्रेस करने का प्रयास किया गया? क्या ये पता अब तक वाकई लग पाया? क्योंकि इसमें तो दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स ने इसे ईमेल को भेजा है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है कि इसको लेकर कोई अपडेट है? देखिए बिल्कुल सुरभि, अब से पहले तमाम ऐसे मेल दिल्ली पुलिस को आए हैं। हालांकि इसी के मद्देनज़र बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में मेल आया गया था, हाई कोर्ट खाली कराया गया था कि बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि वो सूचना फर्जी पाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह से मेल आया है और बाकायदा उसमें जिक्र किया गया है कि बड़ी घटना को अंजाम देना है, तो दिल्ली पुलिस उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि इससे पहले जब गणेश विसर्जन की पूजा होनी थी मुंबई में, उस समय भी एक शख्स ने मेल भेजा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, वो पूरा फर्जी पाया गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से इस मेल को, यानी कि 100 से 150 की मात्रा में मेल आए हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहती, क्योंकि आईपी एड्रेस अभी तक जो निकल के आया वो एक ही मेल एड्रेस से मेल किया गया है। तो बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई शख्स है जो लगातार दहशत फैलाने का काम कर रहा है दिल्ली के अंदर। ठीक है अली, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पहला मामला नहीं है जब इस तरीके का ईमेल दिल्ली में आया है और साथ ही दिल्ली के स्कूलों और एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इस